हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रकाश गोदारा। आज हम 18 अगस्त 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। एकदम रियल क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर मैं जीके और साइंस के दो के क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में खीरे का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत 2022 में खीरे का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश है। 75वीं संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीती, तो 75वीं संतोष ट्रॉफी है, और ये जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल में होती है, तो ये केरल ने जीती। किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो नागालैंड में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। 3 और ऐसे देश हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मिजोरम एक अगला पूछा जा सकता है, इसमें एक ही ऑप्शन था नागालैंड, मिजोरम भी पूछा जा सकता है। मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली। दिल्ली यहाँ पर क्या नहीं है, 2022 तक के पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और दिल्ली में यहाँ 4 जगह क्या नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है 2022 तक के रिपोर्ट है। 3 राज्य हैं और एक ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता, पीवी सिंधु ने। ये बैडमिंटन चैंपियनशिप है बर्मिंघम, ये वो राष्ट्रमंडल खेल नहीं है, कॉमनवेल्थ गेम नहीं है। ये किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता, तो पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल के बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता। गर्भ निरोधक गोलियां क्या है, ये अंडाणु को नष्ट करती है। गर्भ निरोधक गोलियां क्या है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, क्यों प्रतिरोधकता वाले वायर के 4 समान टुकड़े करने पर एक टुकड़े की प्रतिरोधकता क्या होगी, तो ये कथन दे रखा था, वो सही था गलत है, ये था प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण होने के कारण न तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होता और न ही ये इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता। ये कथन क्या था, राइट था। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2022 में खीरे का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। 75 संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीती, तो ये केरल ने जीती। किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और दिल्ली में क्या नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था 2022 तक नहीं है। किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता, तो पीवी सिंधु ने जीता। गर्भ निरोधक गोलियां क्या है, तो ये अंडाणु को नष्ट करती हैं। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की, तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी। क्यों प्रतिरोधकता वाले वायर के 4 समान टुकड़े करने पर एक टुकड़े की प्रतिरोधकता क्या होगी, तो प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण होने के कारण है तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होता और न ही इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो मेरे पास क्वेश्चन है मैं वो लिख के लेके आया हूँ, आगे मैं अगले क्वेश्चन कराता हूँ। मार्च 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, एक क्वेश्चन था, मार्च 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशील चंद्र, सुशील चंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, मैंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर।
के बढ़ते क्रम पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? सबसे गरीब राज्य कौन सा है? सबसे एक नंबर पर है बिहार, ठीक है। सबसे गरीब बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, झारखंड और यूपी। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार, झारखंड और यूपी। 1 मिनट में इंक डाल लेता हूँ। मार्च 2022 तक के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुशील चंद्र थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक उन्मूलन 2021 के अनुसार सबसे गरीब कौन सा राज्य है? तो सबसे गरीब राज्य बिहार, बाद में झारखंड, बाद में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के 3 तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? किसके लिए? अपवर्तन के कारण। किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। जो भी चीज़ें रियल नहीं होती वे अपवर्तन के कारण होती हैं। जैसे पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी के अंदर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सूर्य अस्त और सूर्य उदय से पहले सूर्य का दिखाई देना इत्यादि किसके कारण होते हैं? अपवर्तन के कारण होते हैं। भटनागर पुरस्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, भटनागर पुरस्कार 2021, भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में दिया गया था। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा विद्युत धनी तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा विद्युत धनी तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? सीजियम। समझ में आ गई? सबसे ज्यादा विद्युत धनी तत्व कौन सा है? सीजियम। औपनिवेशिक भारत के समय
औपनिवेशिक औपनिवेशिक भारत के समय का सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंदर? कृषि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट, एशियाटिक लॉयंस कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर में। एशियाटिक लॉयंस कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? गिर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 को 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक CGA का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसे नियुक्त किया? तो किसे किया? सोनाली सिंह को। सबसे ज़्यादा विद्युत धनी तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा विद्युत धनी तत्व है सीजियम। औपनिवेशिक भारत के समय का सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र पर अंतर्गत आते हैं? तो कृषि पर आते हैं। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। एशियाटिक लॉयंस कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाटिक लॉयंस है तो गुजरात में पाए जाते हैं। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक CGA का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसे नियुक्त किया? तो ये सोनाली सिंह को नियुक्त किया। नेक्स्ट, आगे और क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल
विजेता, वेरी इंपॉर्टेंट, वापस रिपीट हो सकता है। कौन है? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल विजेता कौन थे? तो लक्ष्य सेन थे। ठीक है। ब्लड प्रेशर, बीपी के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? बीपी के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? किसका? अश्वगंधा का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दावन सोडा का उपयोग दावन सोडा का उपयोग दावन सोडा का क्या उपयोग है? दावन कांच साबुन और कागज उद्योगों में। कांच साबुन और कागज उद्योग, तीनों में से एक ऑप्शन दे रखा था, या इसमें कोई किसका नहीं यूज किया जाता है, सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता, ये भी हो सकता है। या कांच साबुन और कागज, तीन ऑप्शन दे रखा था, एक ऑप्शन और था। ठीक है। नेक्स्ट, 12वां हैदराबाद साहित्यिक 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन सा था? तो कौन सा था? यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा एक्ट कब लागू हुआ? राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? 1963 में। नेक्स्ट, तो क्या है? 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। बीपी के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो बीपी के इलाज के लिए अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। दावन सोडा का उपयोग कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में किया जाता है। उसमें पूछा गया था इनमें से किस में से नहीं किया जाता, एक ऑप्शन और दे रखा था वहाँ पर। 22वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन सा था? यूके, यूनाइटेड किंगडम था। राजभाषा एक्ट कब लागू किया था? 1963 में राजभाषा एक्ट लागू किया था। नेक्स्ट पूछा गया था, जियो पारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? 8 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश एमपी में कहाँ स्थापित किया जाएगा?
तो खंडवा जिले में कहाँ किया जाता कहेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र एमपी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाए था? खंडवा जिले, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन था, 6 फेरों वाली कुंडली एकल फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 गुना। मेरे पास इतने क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने आपको करा दिए, और मेरे पास हो गए तो मैं आपको कराऊंगा। जियो फार्सी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो 8 लाख रुपए। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र एमपी में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये एमपी के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। 6 फेरों वाली कुंडली एकल फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? तो ये 6 गुना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। धन्यवाद।